हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर एक नए और इंटरनेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, उसी कड़ी में हमारे साथ एक मैम है जो अभी इंटरव्यू देके निकली है। तो चलिए मैम से ही जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया, इनकी अभी तक की जर्नी वगैरह कैसी रही यूपी पीसीएस में, और इनकी प्रीलिम की स्ट्रेटजी वगैरह क्या रही, इनकी मेंस की स्ट्रेटजी वगैरह क्या रही। ये सारी चीज़ें जानेंगे आगे वीडियो में। हमारे वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैम, सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको इंटरव्यू की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैम, सबसे पहले जानेंगे आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं मैम? मेरा नाम आम्रपाली सिंह है। मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी सारी एकेडमिक पढ़ाई यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कंप्लीट की है। और मैंने साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फ़िलॉसफी था। तो मैम, यूपी पीसीएस में आपका कौन सा इंटरव्यू था और कौन सा अटैम्प्ट था मैम? ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और अटैम्प्ट मेरा ये 5वां था। जी। और मैम, यहाँ पे आपका बोर्ड कौन सा था और आपका इंटरव्यू लगभग कितने मिनट तक चला हो? यहाँ मेरा बोर्ड आर्य त्रिपाठी सर का बोर्ड था और ये करीब 20 मिनट चला है। जी। तो मैम, किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे गए? आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अगर कुछ प्रश्न हमें बता पाए, क्या पूछे गए आपसे? ऑप्शनल से दर्शन शास्त्र क्या होता है, बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है, दर्शन और विज्ञान में क्या अंतर है, और नव्य वेदांत और नव्य न्याय। उसके अलावा ये दर्शन शास्त्र के कुछ मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की, जैसे सिचुएशनल, कैसे सिचुएशनल क्वेश्चन की, जैसे कि कोई फ़ोन का रंग काला है, मुझे नीला दिख रहा है, तो क्या आप कहेंगी कि मुझे गलत दिख रहा है, तो ये दर्शन शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार आप इसको सही कहेंगी। तो ये मतलब इस तरह के प्रश्न थे। और मैम, करंट अफेयर्स वगैरह से कोई प्रश्न आपसे पूछा गया? हाँ, पर्यावरण से रिलेटेड पूछा था, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में पूछा था, और ऐसा तो कुछ खास नहीं। और मैम, जीएस के पोर्शन से कोई क्वेश्चन आपसे? जीएस के क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं, मेरा लॉ भी था, तो लॉ से रिलेटेड उन्होंने ये पूछा था कि ये जो कैपिटल पनिशमेंट है, ये आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, आप इसको कैसे मतलब कैसे सही कहेंगी। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा था, और दूसरा उन्होंने एक पूछा था कि महिलाएं सशक्तिकरण हो रही हैं, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगी, महिला सशक्त हो रही है। और उसके अलावा सामान्य कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि उन्होंने पूछा कि गीता के दर्शन से भी रिलेटेड पूछा था कि गीता के दर्शन में पहला और अंतिम श्लोक क्या है गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में। और उसके अलावा उन्होंने एक सामान्य से प्रश्न पूछे थे। मैम, कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, महिलाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? हाँ, सिचुएशनल क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि अगर मतलब जैसे कि महिला सशक्तिकरण से ही रिलेटेड कुछ उन्होंने सिचुएशनल पूछा था कि महिलाओं को सशक्त करना हो तो आप ग्राउंड लेवल पे क्या काम करेंगी। और एक क्वेश्चन और उन्होंने पूछा था ये ट्रैफिक वाला, कि अगर ट्रैफिक कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या मतलब सुझाव देंगी, या क्या आप प्रशासन में रह के करेंगी। ये दो प्रश्न पूछा था। मैम, मैं आना चाहूँगा पीटी पे। जैसा कि पीटी है अभी 2 महीने बाद ही, तो पीटी की आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है, और अन्य हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जिससे उनका पीटी क्लियर हो? पीटी के लिए स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं उसकी प्रैक्टिस कर लें। जो 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करें, और कोई एक प्रीवियस ईयर के सॉल्व बुक ले लें। बेसिकली मैंने घटना चक्र पढ़ा था, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लें पीटी के लिए, तो पीटी उससे हो जाएगी। जी। और मैम, सीसेट वगैरह की आपने तैयारी कहाँ से और कैसे की थी? सीसेट बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं आता है, सीसेट तो खुद से ही हम कर लेते हैं। और सीसेट में अगर करना है तो आप अपना जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और कुछ जो उसमें डिसीजन मेकिंग या कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चंस हैं उस पर कमांड अच्छे से कर लीजिए, तो सीसेट तो क्वालिफाई हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैम, मेंस की कहीं से आपने कोचिंग वगैरह की थी या फिर सेल्फ स्टडी से ही तैयारी किया है? मेंस मेरा ऑप्शनल फ़िलॉसफी था, फ़िलॉसफी की मैंने कोचिंग की थी। बाकी मैंने जीएस के पेपर्स के लिए कोई कोचिंग नहीं की थी। हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था और आंसर राइटिंग करती थी। इसके अलावा मैंने घटना चक्र और विज़न दोनों की जो मेंस का जो बुक आता है और टेस्ट सीरीज़, वो मैंने उसका प्रैक्टिस किया था। जी। तो मैम, मैं मेंस के ख़ास करके मटेरियल को लेके काफ़ी बच्चों में डाउट हो रहता है, और आंसर राइटिंग को लेके काफ़ी चीज़ें लोगों के मन में डाउट रहता है कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। और कुछ ऑथेंटिक मटेरियल, जैसा कि आप बता रहे हैं आप सेल्फ स्टडी से तैयारी किए हैं, तो कुछ ऑथेंटिक मटेरियल हमें बता पाएँ आप?
आंसर राइटिंग जो स्टार्ट करने वाला डाउट है उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ये नहीं देखना है कि हम क्या लिख पा रहे हैं क्या नहीं लिख पा रहे हैं। हम जब टेस्ट सीरीज़ में देने जाते हैं तो हम अपने आप ऑटोमेटिक जो हमको आ रहा होता है वो हम लिखते हैं, तो तभी धीरे धीरे सुधार शुरू होता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारी कमी कहाँ है। फिर हमको उसी हिसाब से अपनी आंसर राइटिंग और बेहतर करने का एक डायरेक्शन भी मिल जाता है। और आंसर राइटिंग के लिए मैं अगर यूपी पीसीएस के मेंस के लिए मैं जीएस की बात करूं तो मैंने घटना चक्र का जो मेंस का आता है चारों पेपर वो मैंने अच्छे से किया था। और उसके अलावा मैंने कुछ जो सेगमेंट हैं थोड़ा जैसे आईआर हुआ या जो वो इंटरनल सिक्योरिटी हुआ या और भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैंने विजन का जो आईएएस का जो टेस्ट सीरीज़ आता है वो मैंने सॉल्व किया था। और उसके अलावा विजन का जो 365 आता है मेंस का वो भी, तो उससे काफ़ी इनरिचमेंट हो जाता है आंसर में। और मैम कभी अगर तैयारी के दौरान लो फेसेस आया तो आपने क्या किया, और अन्य हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करें? अगर आप किसी चीज़ के लिए एकदम जुनून है कि हमें करना ही है, तो लो फेसेस अगर रिज़ल्ट निगेटिव आता रहता है तब भी जो लोग जिनके अंदर इस चीज़ का जुनून है वो कभी भी इस चीज़ से घबराते नहीं हैं, वो हमेशा लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मेहनत से ही उनको सफलता मिलेगी। और अभी नहीं मिल रही है तो बाद में तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन हार नहीं मानते। तो मैम आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका किसी बड़े पोस्ट पे सिलेक्शन हो उसके हम शुक्राना। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स।